जब बात होती है वेजिटेरियन फूड की और नॉन वेजिटेरियन फूड की, तो वहाँ पे एक चीज़ कॉमन होती है, क्या कि चाहे वेजिटेरियन फूड हो या नॉन वेजिटेरियन फूड हो, दोनों तो किसी न किसी प्राणी से ही आ रहा है, किसी न किसी जीव से आ रहा है। जब किसी न किसी जीव से आ रहा है तो जिस जीव से वो भोजन आ रहा है उसकी तो जान गई, उसकी तो हत्या हुई। तो हत्या तो कॉमन है, जान जाना दोनों जगह पे कॉमन है। तो कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, दोनों तो बराबर हो गए ना इस दृष्टिकोण से। बिल्कुल सही। तो चलिए, मैं डॉक्टर दीपक चंद्र सरोज अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं और इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। आप ज़रा सोचिए इसके बारे में। हम मार्केट जाते हैं, मार्केट से कोई सामान लेते हैं, तो सामान लेने के बदले में हमें कुछ कीमत चुकानी पड़ती है कि नहीं? बिल्कुल जी हाँ। तो जब हम कीमत चुकाते हैं तो बराबर हो गया, भाई उसने कुछ दिया हमने कुछ दिया, वो बराबर हो गया। अब बताइए, जब हम इन जीवों से, चाहे वो वेज फूड हो या नॉन वेज का फूड हो, हम जब ले रहे हैं उस जीव को क्या मिला? भाई फार्मर को कुछ मिल गया, चाहे वो पोल्ट्री फार्मिंग वाला हो, फिश फार्मिंग करने वाला हो, तो जो भी हो उसे तो कुछ मिल गया, लेकिन उस मछली को क्या मिला, उस मुर्गी को क्या मिला, उस बकरी को क्या मिला, उस गाजर को क्या मिला, उस मूली को क्या मिला? कभी आपने इसके बारे में सोचा? अगर हम उसे कुछ नहीं दे रहे हैं तो उससे तो अपना पेट भर रहे हैं, उससे भोजन ले रहे हैं, हमारे भोजन हम बनने के लिए उसकी जान गई, तो उसके ऋणी हम हुए कि नहीं, उसके कर्जदार हम हुए कि नहीं? बिल्कुल, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब आप बोलेंगे ठीक है, अब इसका समाधान क्या है? तो भगवत गीता में एक सुंदर श्लोक आता है 3 अध्याय में। उसमें भगवान कहते हैं कि यज्ञ शिष्टा शिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी, अर्थात यज्ञ शिष्ट, यज्ञ में अर्पित किया हुआ भोजन, यज्ञ के बाद किया जाने वाला भोजन क्या होता है? अशिनः संतो, अशिनः यानी खाता है, संत यानी स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, तो क्या होता है? मुच्यन्ते, मुक्त हो जाता है। किससे? सर्वकिल विषयी, सारे पापों से। और दूसरी लाइन में बोल रहे हैं, भुंक्ते ते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्मकारणात्, आत्मकारणात् यानी अपनी संतुष्टि के लिए यदि हम यज्ञ में अर्पित करके भोजन नहीं लेते हैं, यज्ञ करके भोजन नहीं लेते हैं, तो क्या हो रहा है? हम पाप खा रहे हैं, यानी कि कर्जदार हो रहे हैं उस जीव का। तो इसलिए क्या हुआ कि भाई हमें खाना है तो भोग लगा के खाना है। भोग लगा के खाने से क्या होता है? हम उसे भी स्पिरिचुअल बेनिफिट दे सकते हैं। पैसे तो उस जीव को नहीं दे सकते हैं, क्या करेगा, उसकी जान गई, लेकिन उसे स्पिरिचुअल बेनिफिट दे सकते हैं। जैसे कोई संत है, वो क्या करता है? उसके जीवन का लक्ष्य होता है कि मुझे भगवान, जैसे हनुमान जी जैसे संत हैं, वो क्या चाहते हैं कि मुझे भगवान की एटर्नली सेवा मिलती रहे, भगवान के हम धाम में रहें, भगवान के संग में रहें और उनकी सेवा करते रहें। और कोई कोई संत होते हैं, उनके लक्ष्य होता है कि हम भगवान में विलीन हो जाए। तो यहाँ पे जो भी जिसका लक्ष्य हो, आपका तो कोई लक्ष्य है, लेकिन आप जो खा रहे हैं उन भोजन को कैसे आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी? अगर हम भोजन को अर्पित नहीं करते हैं तो हम बहुत पायस हैं, तो हमारे पायस क्रेडिट का कुछ अंश जरूर उसे मिलेगा, लेकिन उसे वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो भगवान को जब हम समर्पित कर देते हैं। जो भगवान, क्योंकि भगवान कहते हैं भाई सब कुछ मेरी सेवा में लगाओ, और जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो भगवान कहते हैं तुम सेवा में लगाओ और उसके उद्धार की जिम्मेदारी मेरी। तो हमारा भी उद्धार होगा। हम जो भोजन इत्यादि के रूप में फल फूल साग सब्जी इत्यादि है उसको जब समर्पित करते हैं तो उस जीव को भी आध्यात्मिक उन्नति मिलती है, उसका भी भगवान उद्धार करने का रास्ता निकालते हैं। अब कोई बोले कि हम नॉन वेजिटेरियन फूड को भी अर्पित करके ऐसे लें, नहीं भाई नहीं। क्यों? अगर कोई आपके यहाँ पे घर पे गेस्ट आता है तो वो जो चाहेगा उसके पसंद की चीज़ दोगे ना, कि ऐसा तो नहीं है कोई मान लीजिए आपके घर पे आया है, वो नॉन वेज नहीं खाता है, आप उसको नॉन वेज परोसेंगे, आप जान रहे हैं कि नहीं खाता है और आप उसे परोसेंगे, तो क्या वो खुश होगा? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार से भगवान क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। ये भगवत गीता के 9वें अध्याय का 26वां श्लोक है। यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई पत्रम यानी पत्ती, पुष्पम पुष्प, फल जान ही रहे हैं आप फल, और तोयम अर्थात जल, इन सब चीज़ों को जो मुझे प्रेम पूर्वक अर्पण करता है, भोग लगाता है, उसे मैं तद अहम अस्नामी, तद उस चीज़ को अहम मैं अस्नामी खाता हूँ, स्वीकार करता हूँ। हाँ, तो इस प्रकार से हम नॉन वेजिटेरियन फूड्स को, ओनियन गार्लिक जो भगवान नहीं लेते हैं, तो भाई हम नहीं समर्पित कर सकते हैं, उनको नहीं ऑफर कर सकते हैं। तो
आपको समझ में आ गया होगा कि यदि हम जो भोजन है उसे हम भगवान को भोग लगाते हैं तो उस जीव को भी जिससे वो भोजन आ रहा है उसे आध्यात्मिक बेनिफिट मिलता है, भगवान उसका उद्धार करते हैं। तो चलिए आज का डिस्कशन यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको ये? क्या आपको ये जानकारी पहले पता थी? अगर ये आपको अच्छा लगा हो कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग, इसी तरह के मैं बहुत सारे वीडियोज़ आगे लेके आता रहूँगा। हरे कृष्णा।